स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट एकेडमी फतेहपुर में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम, और उसी के आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कल के कमेंट में मैंने देखा था कुछ लोग को लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे शाइनिंग मार रही लाइट, कुछ चीज़ों में उसको भी दूर कर लिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। बाकी देखिएगा, वैसे मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा है, तो लाइट को मत देखिए, जो यहाँ पे लिखा जा रहा है ना उसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या, हम लोग नंबर्स की बात किए थे कि नंबर होते कौन कौन से हैं। तो हम लोग नंबर बात किए थे आपका प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या होती हैं 1 2 3 4। फिर से हम लोग बात किए थे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये होती हैं 0 को लेके। याद करिए, मैंने ग्राफ बनाया था, फिगर बना के मैंने आपको दिखाया था। इसी के बाद हम लोग विषम की बात किए थे, तो विषम संख्याएं और सम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वे हमारी विषम संख्या कहलाएंगी। 2 3 5 7। ऐसे सम की बात करेंगे तो 2 4 6 8। सम संख्याएं इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। इनको बेसिक चीजें, बच्चों की चीजें हैं, बस हमको याद रखनी है। कंफ्यूजन कहां पे होता है? हमने बात की थी 0 की। 0 का ऐसा नंबर है, सम या विषम, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था 0 क्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हो तो सदैव सम संख्या प्राप्त होगी। तो अगर सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं हम लोग तो सम संख्या प्राप्त होगी, जो कि हो रही है, मतलब ये हमारी क्या कहलाएगी? 0। दूसरा नियम होता है, अगर हम किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ें, अगर किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगा? विषम। बोला कि अगर किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं, विषम संख्या जोड़ रहे हैं, तो क्या मिलना चाहिए? विषम मिलना चाहिए। बट यहाँ क्या मिल रहा है? सम। मतलब कि ये हमारा क्या है? विषम नहीं है। अगर ये हम सम प्राप्त हो रहा, मतलब ये हमारा विषम नहीं होगा। अब आते हैं, अगर किसी हम विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दें तब क्या प्राप्त होगा? तो हमें विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सम। बट यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा? विषम। मतलब ये अगर हम विषम इसको मान के चले, अगर इसको विषम मान के चलेंगे तो विषम प्लस विषम क्या मिलनी चाहिए? विषम। जबकि ये विषम प्लस विषम क्या मिलनी चाहिए? और सम। जब यहां मिल क्या रही है? विषम। मतलब ये हमारा क्या है? 0। विषम नहीं होगा, क्या होगा? सम। तो आप यही फॉलो नियम कर सकते हैं कि जब हम कभी सम संख्या सम संख्या जोड़ेंगे तो सदैव सम संख्या प्राप्त होगी। तो 2 अगर सम संख्या 0 सम संख्या मांगे तो हमें सम संख्या मिलनी चाहिए। मिल क्या रही? सम संख्या। मतलब कि 0 क्या होगा आपका? सम संख्या। फिर इसके बाद हम लोग बात की थी अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं संख्या। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? जिसके केवल 2 गुणनखंड प्राप्त हो, एक या स्वयं संख्या, मतलब वो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्या हमारी कहलाएंगी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13। ऐसे करते चले जाओगे, ये हमारी अभाज्य संख्या निकल के आएंगी। याद रखना है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भी मैंने डिफिनेशन को बोला कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 गुणनखंड कंपलसरी हैं। और एक के 2 गुणनखंड कहाँ होंगे? एक का तो एक ही गुण, एक के नंबर करोगे तो आ जाएगा एक, मतलब एक ही गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। जबकि आपके अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड मिलने चाहिए, तो इसके आप 2 गुणनखंड करोगे ना तो 2 गुणे 1, 3 गुणे 1, 5 गुणे 1, 7 गुणे 1, ये हमारे 2 गुणनखंड निकल आएंगे। चलिए,
इसके बाद एक और जान लीजिए, भाज्य संख्या सभी को पता है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होंगी? जो ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जो प्राइम संख्या ना हो, अभाज्य संख्या ना हो, तो बची संख्या क्या होगी? भाज्य संख्याएं। या दूसरे स्तर बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जा रहे हैं, वे हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 15। तो ये भाज्य कैसे है? तो भैया इसका 1 भी है, 3 भी है, ये भी कर सकते हो, या 1 गुणे 9 भी कर सकते हो, या 3 गुणे 3 भी कर सकते हो। इसके कई गुणनखंड निकल रहे हैं ना, या कई संख्याओं से विभाजित हो रहे हैं। किससे? 1 से, 3 से और 9 से। 3 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही, 2 संख्याओं से अधिक, तो क्या हो गए? हमारी भाज्य संख्या है। एक लास्ट और बात कर लें, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। याद रखिएगा, जब भी सह अभाज्य की बात करेगा तो सह अभाज्य सदैव 2 संख्याएं ली जाएंगी। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर हो, एक कॉमन फैक्टर हो, जैसे 4, 5। इसके जब फैक्टर करोगे ना, तो इसका फैक्टर 1 गुणे 4, इसका फैक्टर 1 गुणे 5, तो कॉमन क्या आ रहा है? 1। ये आप ले सकते हो 7 गुणे 10, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। ये आप ले सकते हो 11, 13, इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना हो? 1, वे हमारी संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये तो संख्याएं हो गई। इसके बाद हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, अगर किसी संख्या के, चूंकि यहाँ पे फैक्टर की बात हुई है तो इसी के मैंने लिंक उठा लिया था कि किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, या ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किसी संख्या के गुणकों की कुल संख्या, गुणकों की या गुणनखंड की। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, कल शायद मैं लिखा था, फिर से लिख देते हैं। 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या, या इसी को हम लिखते हैं गुणकों की संख्या। या यही क्वेश्चन और बनता है कि ऐसी कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं 8 को पूर्णतया विभाजित करेंगी। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, और करना बिल्कुल इजी है। कल हम चर्चा कर चुके, फिर से एक बार कर रहे हैं। 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या, या प्रश्न बन सकता है 8 के गुणकों की कुल संख्या, या यही क्वेश्चन एक तरीके से और बनता है, कुल कितनी संख्याएं 8 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। तो 8 को पूर्णतः विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? देखिएगा, 8 को कौन विभाजित करेगा? 1 8 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 8 एक अन्नम 8। ये कुल संख्याएं कितनी? 1 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 को पूर्णतः विभाजित करेंगी, और यही इसके गुणक होंगे और यही इसके गुणनखंड होंगे। ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 8 को पूर्णतः विभाजित कर पाए? या 8 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हमारे पास कितने गुणनखंड अलग अलग प्रकार निकल के आएंगे। तो अगर हम 8 को ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 8 एक अन्नम 8, ये लो, अब तो वही 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितनी संख्या? 1 2 3 4। ये तो बड़ा इजी रहा, छोटा सा क्वेश्चन था तो इजी हो गया। अगर ये कुछ बड़ा क्वेश्चन आता तो कैसे करते? तो देखिएगा, एक क्वेश्चन अगर कॉपी पेन ले रखा है तो लिख लीजिए, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या। या दूसरा टाइप का प्रश्न बनेगा, तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 240 को पूर्णतः विभाजित कर पाएंगी? तो 240,
कितनी संख्या है, तो वही फिर से जैसे भी हम 8 लिखे थे, 1 2 3 4 8, बड़ा समय लगेगा। तुमको करना क्या है, इसके फैक्टर। फैक्टर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर कितने सकते हैं, चाहे इसको अलग गुणनखंड लिखो चाहे हम पावर लिख लें, तो पावर लिखना जरूरी है। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1। सभी समझ में आ रहा होगा। गुणनखंडों की संख्या, गुणकों की संख्या, ऐसे ऐसी कितनी संख्या है जो 240 को पूर्णतः विभाजित कर पाएंगी। तो हम करना क्या हम लोग को, कि जो भी संख्या दे रखी होगी उसके हमको सबसे फैक्टराइजेशन करना है, इनका मतलब फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर किस में आएंगे, आभास संख्या में 2 3 5 में आ रहा है, ये लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप, दूसरे स्टेप हमारा आंसर निकाला है। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो भी पावर बन रही है, जो भी पावर बन रही है सभी पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई, 1 में 1 जोड़ देना है, 1 में 1 जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 चौको 20, कुल कितनी संख्या निकल के आएंगी, 20। अब सोचिए जरा, अगर 8 दिया तो आपने 4 तुरंत निकाल लिया। अब सोचिए 240 को कहाँ तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 6 8 10 12, ऐसे करते करते बड़ा समय लग जाएगा। तो सबसे आसान विधि क्या है, जल्दी से आप इसको फैक्टर करिए, इजीली फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर की पावर, पावर जो भी बन रही है, बेस कुछ भी होना चाहिए, पावर जो बनेगी उसमें 1 जोड़ के गुणा, जितनी पावर है सभी में 1 जोड़ के हमने गुणा किया, क्या निकल गया 20। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 20, या कुल गुणकों की संख्या 20, या ऐसी कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, 24 20 संख्याएं होंगी तो 240 को पूर्णतया विभाजित कर पाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप पहुंचते हैं। पाँच सौ को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, या 500 के गुणनखंडों की संख्या। फिर वही काम करना है हमको, 500 की क्या निकालना है, फैक्टर। अगर 5 से कर दें, ये 5 से कर दें, 5 से कर दें, 2 से, ये तो सभी को आ रहा होगा फैक्टर करना, सभी पढ़ रखे हो, बिल्कुल आ रहा हो समझ में। फिर दूसरा स्टेप क्या है, 5 की पावर 1 2 3 और 2 की पावर 2। मैंने बोला कि फैक्टर बाद जितने भी फ्रैक्शन आ रहे हैं इसके, उनको पावर बदल लीजिए और प्रत्येक पावर में जितनी भी पावर आ रही सभी में 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, गुणा कर देना है, 4 गुणे 3, 4 3 12। कुल संख्या कितनी होगी, 12, जो 500 को पूर्णतया विभाजित कर पाएंगी। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, समझ में आ रहा होगा सभी के। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब ऐसे इससे ज़्यादा बनने नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2480 पूछे, ऐसा नहीं आएगा। ये लगभग 3 डिजिट के वैल्यू में आएंगी, 120 140 ऐसी संख्या आएंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले कि सम संख्याएं बताइए, तो सम संख्याएं कितनी होंगी। चलो 240 को ही ले लेते हैं। अब हमने 240 का आंसर निकाला था 20, कितना निकाला था 20। अब हम आपसे कोई पूछे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं, और वो क्या होनी चाहिए, सम, या कह सकते हैं 240 के सम गुणनखंडों की कुल संख्या, 240 के सम गुणनखंडों की कुल संख्या। या दूसरा प्रश्न बनेगा कि ऐसी कुल कितनी सम संख्याएं हैं जो 240 को पूर्णतया विभाजित करेंगी। तो फिर से वही काम है, फैक्टर कर लीजिए।
ये रहा। अब क्या करना है, पावर बदल लो, 1 2 3 4। ये रहा। अब भैया यहाँ पे थोड़ी चीज़ याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी याद नहीं रखोगे तो बस यही ट्रिक है। अब याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको समझना है कि अभी हम लोगों ने सिंपल गुणनखंड निकाले थे, सभी पावर में हमने प्लस किया था 1। अब इधर पे करना क्या है, जो सम गुणनखंड पूछ रहा है ना, सम गुणनखंड, तो सम वाला मतलब 2 की पावर को सिंपल रख दो वैसे ही, और इसको क्या करना है 1 + 1। विषम जो पावर होंगी उसमें 1 प्लस कर देना है, विषम जो पावर होंगी उसमें 1 प्लस कर देना है, विषम जो पावर होगी उसमें 1 प्लस कर देना है। बात समझ में आ रही? ये जो 2 है ना, 2 को छोड़ देना, 2 की पावर मतलब जितनी भी है वही रख देना आपको, 2 की पावर जितनी भी है वही रख देना आपको। बाकी 5 3 7 11 17 जो भी नंबर आ रहा है उसकी पावर में 1 प्लस करके गुणा। कुल कितनी संख्याएं होंगी? 16। समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 150 के गुणनखंड, सम गुणनखंडों की कुल संख्या या ऐसी कितनी सम संख्याएं होंगी जो 150 को पूर्णतया विभाजित करेंगी? तो संख्या हमको फिर से वही करना है, आपको फैक्टर निकालना है। ये 2 से कर दें, या इजी करना है तो सीधा 5 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कर लो। असर कर, कुछ लोग के अभी जो नए होंगे तो बोल रहे हो 5 से कैसे कर दिए, पहले तो हमको बचपन बताया गया 2 से करना, तो इसकी हम लोग चर्चा एससीएफ से पढ़ेंगे ना, वहाँ पे करेंगे कि हम लोग 5 से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, 17 से, मतलब किसी भी अभाज्य संख्या से हम लोग फैक्टर शुरू कर सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं यहाँ पे, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 2 की पावर। मैंने आपसे बोला कि सम पूछ रहा है ना, तो जब सम पूछेगा तो 2 की पावर को वैसे रख दो। सम पूछ रहा है तो 2 की पावर को वैसे, बाकी सब में 1 प्लस करके, तो 1 में 1 प्लस करेंगे और यहाँ पे 2 में +1 करेंगे। 3 × 2 × 1 कितना? 6 संख्याएं होंगी, जो 6 संख्याएं होंगी सम संख्याएं जो 150 को पूर्णतया विभाजित कर पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हो गया सम संख्या, उसके पहले पढ़ा हम लोगों ने कुल गुणनखंड। अब आते हैं विषम की बात कर लें। ऐसा भी पूछा सकता था कि अभी तो गुणनखंड पूछे, फिर सम गुणनखंड पूछे, अगर कोई आपसे पूछ ले विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो देखते हैं। ये 240 ही ले लेते हैं और 240 फिर से गुणनखंड करते हैं, हमें किया था। टू की पावर 4, 3 की पावर 1 × 5 की पावर, यही तो। अगर आपसे सिंपल गुणनखंड पूछे सब एक पावर में 1 प्लस करके गुणा, आपसे सम पूछे जाए कि सम संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंड कितने होंगे, तो 2 को वैसे ही छोड़ देना, बाकी सब में 1 प्लस करके गुणा। अब पूछा क्या जा रहा है? विषम। क्या पूछा जा रहा है? विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड। अब क्या करना है, जब विषम की बात करेंगे ना भैया, तो सबसे आसान यही है, सम मीन्स 2 को लेना ही नहीं है, छोड़ देना इसको।
2 को लेना ही नहीं है, छोड़ देना है। बिल्कुल याद रखें, जब विषम निकालना हो तो विषम जहां निकालना है वहां सम का कोई काम नहीं है, तो विषम मतलब सिर्फ हमको 2 छोड़ देना है, बाकी सब में 1 प्लस करके गुणा। तो 1 प्लस करके गुणा, 1 में 1 प्लस 1 में 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना 4। अगर भैया थोड़ा याद हो या पीछे वीडियो आप बैक करके देखिएगा तो 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकली थी 20। इसका मैं सम निकाला तो निकली थी 16 और फिर हमने निकाला विषम, क्या निकली 4। तो 16 4 20, कुल गुणनखंडों को कितनी आ रही है 20। पहले निकाला था 20 और यहाँ पे हमारा 16 और इस बार कितना 4, 16 4 20, मतलब हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो जब हमको विषम निकालना होगा तो 2 की पावर लेना है, इसको इग्नोर मार दो, सीधा हमको क्या लिखना है विषम जो भी दिख रही होंगी 3 5 7 11 13 17 जो भी निकल रहे हैं उनकी पावर में 1 प्लस करके गुणा। चलिए एक और कर लेते हैं। फिर से देखिएगा, अगर हम लोग बात करें 360 की तो 360 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 से करना इजी दिख रहा है, 3 से करना, 3 करना 3 3 2 6 0, फिर 3 से कर दो 3 6 12। अब तो 3 से होगा नहीं, 2 से कर लें, 2 दूनी 4, 2 दह में 2 पंचे 5। इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, सॉरी 3 है 3, 5 की पावर 1। मैंने अभी बोला विषम निकालना है ना आपको, इसके विषम, तो विषम की जब बात करेंगे फिर से याद दिला दूं आपको, अगर सिंपल पूछे गुणनखंडों की संख्या तो सभी में 1 प्लस करके गुणा। अब से पूछे सम संख्या तो 2 की पावर वैसे रख देना, बाकी दोनों में 1 जोड़ के गुणा। अगर आपसे विषम बोले तो वहां पे सम का कोई काम नहीं, तो विषम वाला हटा दो, मतलब 2 की पावर को हटा दो, बाकी जो बच रहा है उसमें 2 प्लस करके और 1 प्लस करके गुणा। ये 1 प्लस किया गुणा, 3 गुणे 2 कितना 6। 6 ऐसी विषम संख्याएं होंगी जो इसको पूर्णतः विभाजित करेंगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट फिर सभी गुणनखंड पहुंच रहे हैं। अब हम लोग चौथा टाइप है गुणनखंड में। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्राइम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये बिल्कुल आसान है। अभाज्य की जब पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या है 6। कितने गुणनखंड होंगे 6 गुणनखंड होंगे, कितने होंगे 6। जब आपसे कभी पूछा जाएगा, अब देखो डिफरेंस, लैंग्वेज लगभग सेम है लेकिन तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो अब आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, और जब अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, मतलब गुणे में करेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या आएंगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब आपसे अगर कहीं कोई पूछे या एग्जाम में पूछा जाए, कहीं क्वेश्चन दिखे अभाज्य की बात करेगा ना, तो इनको हम काउंट करेंगे। जब तक अभी पिछले सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे थे, जब आपसे पूछा 8 के गुणनखंडों की संख्या तो आप इसको बता रहे थे, लेकिन जब अब आप याद रखना, जब कभी आपका गुणनखंड लिखा होगा तो आप क्या करोगे 1 प्लस करके गुणा। लेकिन अगर लिखा होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या करोगे, इनको सीधा काउंट कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 कुल संख्या कितनी होंगी 6। याद रहेगा भैया, चलिए याद रखिएगा, भूलिएगा तो दोबारा फिर से वीडियो देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले पक्का हैं क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिखते हैं, इसको कौन पढ़ेगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है, और एग्जाम में यही गलत करके आते हैं। जिनको पता था तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक आप लोग कितना पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा, और किसके लिए नहीं लगा वो सोचेगा कि आप लोग को कितना सही पढ़ाया जा रहा है। ये छोटी चीज़ें होती है जिसको हम लोग बेसिक समझ के छोड़ दिया करते हैं, और एग्जाम में पक्का 2 से 3 क्वेश्चन को बेसिक आते हैं जिसको हम लोग बिल्कुल इजी वाला बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक सही एक क्वेश्चन और 40 के गुणनखंडों का योग। 40 के गुणनखंड, गुणनखंड मतलब कुल गुणनखंड का योग। अब 40 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, तो ये 40 को कितनी संख्या विभाजित कर पा रही है, ये हम लोग पहले देखेंगे। गुणनखंड मतलब
अगर यहाँ अभाज्य लिखा होता तो अभाज्य क्या था, सिंपल दो हम लोग फैक्टर करते हुए गिन लेते, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड लिखा, अभाज्य लिखा, गुणनखंडों का योग, तो हम लोग गुणनखंड होंगे मतलब कि ऐसी कितनी संख्या जिसको पूर्णतः विभाजित कर पाएंगी, तो कौन सी, 1 करेगी, 2 भी कर लेगी, 4 हो जाएगा, 8, 10, 20 और 40। ये गुणनखंडों की संख्या कितने, 1, 2, 3, 4 ये सब करके है। अब इसका योग निकालना है तो इनका योग निकाल लो, तो 3, 7, 8, 7, 15, कितना, 50। बोलो हाँ या ना, ठीक है। लेकिन अब कहते सर इतना छोटा तो आने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा इतना छोटा। क्या आएगा ये देखिए, जैसे आपसे बोल दिया जाए ये 240 लिया था, फिर मैं 240 ले रहा हूँ, 240 फिर वही ले रहा है। बड़ी संख्या है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी है, 240, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर। यहाँ पे लिख दें 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। देखिए ये थोड़ा लगेगा लेंदी, बट थोड़ा ही लगेगा, और प्रॉपर वे से निकालोगे ना तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले तो आप ढूंढते रह जाओगे इसके गुणनखंड, वही दिक्कत कर जाएगा, फिर उनको जोड़ोगे बैठ के, कितनी निकल के आती है, 2 चलेगा, याद हो तो देखेगा, याद करिएगा, पीछे 20 निकले थे नहीं संख्या, 20 मतलब 20 संख्या आप लिखोगे, बैठ के जोड़ोगे क्या, तो बड़ा समय लग जाएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, फिर वही फैक्टर करने, फैक्टर आ गए। अब बस सिंपल करना क्या है, 2 की पावर 4 है, तो सबसे पहले लो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, गुणते हैं यहां पे, गुणते हैं जितनी पावर लिखी पावर 0 शुरू करना है, और जहां तक पावर है उनको प्लस करके। अब यहाँ पे 1 था तो 0 से शुरू करना है, 3 पावर 0 3 पावर 1, आगे अगर 2 होता तो 3 पावर 2 कर लेते। यहाँ पे 3 पावर 0 3 पावर 1 ये रख दिया, प्लस में रखना है, इनका आपस में गुणा करना है। तो देखो इसको हम खोलेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 8 16 और 8 24, 24 4 28, 28 और 2 30, 30 1 31, ये 1 सॉरी 3 की पावर 1 3 आएगा, और ये कितना आएगा 1, तो 3 और 1 4, ये 5 1 6, इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 4 10 12 गुणे 6 6 चौको 24, 2 6 दूनी 8 2 10, 6 1 7, कितना 704। देखिएगा समझिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा है, जिनको भी कम समझ में आया हो गुणनखंड करने हो जाएगा, पावर रख लोगे, बस ये आपको याद रखनी है, जितनी भी पावर हो 0 से शुरू करना है, और बढ़ाते हुए इनको प्लस कर देना है, 0 से 0 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 कर दिया, 2 की 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इनको कर दिया, ऐसे 5 पावर 1 कर दिया, सभी को जोड़ के गुणा, सभी को जोड़ के गुणा, ये टोटल योग आएगा। अब किसी दिमाग सर सिंपल करके देखें, तो ये सिंपल कर लो, तो सिंपल करोगे तो ये 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, कहाँ तक करोगे भैया, यहाँ तक, यहाँ पर मेरा बोर्ड भर जाएगा, तो कॉपी भरी जाएगी। और अभी तो ठीक है, अभी शुरुआत में हो गया, फिर उसका कितना 24 लोगे, 24 कितना 48 लोगे क्या, 60 ले लोगे, क्या ले लोगे, क्या बड़ा समय लगेगा ना, तो लिखते ही समय तो वहाँ बीत जाएगा। ये आप बचपन से करते आ रहे हो जाएगा, ये भी आप बचपन से करते आ रहे हो, विकसित नया क्या मिल रहा है भैया, ये मिल रहा है, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा दोबारा एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। एक और क्वेश्चन कर लें,
गुणकों का योग। तो 96 के पहले हम फैक्टर कर लें, 2 4 जा 2 8 जा 2 4 12 6 3 2 की पावर 5 गुणे 3, ये वन क्या आ रहा है। फिर वही करना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1। अब देखो इसका भी एक छोटा तरीका हो रहा है। हाँ, इसके लिए थोड़ा आपका मल्टीप्लिकेशन या पावर करना ये आपका अच्छा होना चाहिए। भैया अगर नहीं लिखना था तो ये आपको समय बचाना है ना, समय बचाना है, तो ये होता है प्रैक्टिस। मैथ में जितने तक प्रैक्टिस करोगे ना खुद ब खुद आप समय बचाने लगोगे। ये थोड़ी लिखना था। अगर पता है हाँ 2 की पावर 5 हमको कंटिन्यू लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो भैया सबसे छोटा 1 आता है, 1 लिख दिया, ये 2, फिर इसके बाद 2 की पावर 2 होता है 4, फिर क्या आएगा 8, फिर 16 और फिर 32, ये हो गया। फिर गुणा कर दो तो बचा क्या, 3 पावर 1 3 पावर 1 3, तो 3 1 4, इनको ऐड करके मल्टीप्लाई। अब 32 8 40 40 56 56 4 60 63 गुणे 4 4 3 12 25 13। चलिए चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये तो हमें गुणनखंड हो गया। अब लोग बात करते हैं कि शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कि जैसे आपने लिखा कोई संख्या, इसमें शून्य संख्या कितनी है 2, शून्य संख्या कितनी है, तो अब इसको नहीं लेना है, लेना सिर्फ क्या है, मतलब राइट हैंड साइड में इकाई दाई सैकड़ा कंटिन्यू जितने भी शून्य होंगे वो हमारे होते हैं शून्यकों की संख्या। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 13 के गुणनफल में शून्यकों की संख्या निकालना है। जिसका गुणनफल करेंगे लास्ट में शून्य आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बना दें अगर, में शून्यकों की संख्या, जब इसका गुणनफल आएगा, जैसे ये मान लेते हैं यही आ रहा है, मान लेते हैं एक बार कि ये आ रहा है, फिर पूछेगा इसके गुणनफल में शून्यकों की संख्या, तो शून्य कितने आ रहे हैं 2, लास्ट में 1 से शुरू करेंगे, 1 से 10,000 मतलब इकाई दहाई सैकड़े शुरू करेंगे तो कितने जीरो आ रहे हैं 2। तो वैसे इसका भी कोई ना कोई गुणनफल आएगा, ठीक है, उसमें 2 जीरो कितने आएंगे वो हमको संख्या निकालनी है। लेकिन इसका गुणाई करने में बैठने को करेंगे ना तो समय बीत जाएगा आधा, तो हम क्वेश्चन का आंसर कहाँ से निकालेंगे। तो इसका बड़ा इजीली तरीका है जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। हमारे यहाँ के जो संस्थान के बच्चे हैं भैया इतना से पढ़ते रहिए और ऐसे ही कंटिन्यू पूरे वीडियो भी, और आगे हो सकता है अगला क्लास ज्योमेट्री का पढ़ जाए, क्योंकि कुछ लोग ज्योमेट्री के लिए बोल रहे थे, क्योंकि ज्योमेट्री हम लोगों ने शायद नहीं शुरू किया था, इधर कई दिनों से बंद था, इधर लॉकडाउन हो गया, तो समझ रहे हैं हम आप लोग की समस्या, तो ज्योमेट्री भी आप लोग पढ़ना है वो भी शुरू कर देंगे। फिलहाल नंबर से चालू किया है तो उसी चलने दीजिए और 1-2 क्लासेस बाद ज्योमेट्री भी पढ़ जाएगी। तो बस हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए और वीडियो खूब लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।